जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने लेकर के साधना आया हूँ, वो साधना उनके लिए है जिनको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है, जो निसंतान होते हैं। शादी हो गई, 10-10 साल हो गए, 11-11 साल हो गए, लेकिन फिर भी किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं है, किसी पुत्री की प्राप्ति नहीं है, मतलब कि उनके कोई संतान नहीं होती। और उन्होंने डॉक्टरी टेस्ट भी करा लिए, जबकि पता लगता है कि दोनों में कोई कमी नहीं है। भाई, अगर आप ये समझें कि या तो स्त्री या पुरुष में कुछ कमी निकल आए तो फिर समझते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, लेकिन जब कमी नहीं है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो देखिए, खैर मैं उस विषय पर तो नहीं जाऊंगा कि कारण क्यों होते हैं ये ऐसे। हालांकि मैं इसके लिए वीडियो अलग से बना सकता हूं, पर थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगा कि क्यों होते हैं ये। लेकिन ये साधना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये उन्हीं निसंतान दंपतियों के लिए है जो जिनके कोई संतान नहीं होती है। और ये आप मान करके चलिए कि ये मंत्र का जाप अगर आप जाप करते हैं तो वास्तव में ही ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि संतान आपको होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आप समझ करके चलना, बिल्कुल एकदम 100% सत्य है ये। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना, और उसमें भी ओके ऑल के बटन को प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। नई वीडियो जो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो देखिए, मैं आपको इसकी साधना विधि थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूं, और उसके संबंध में भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। निसंतान होता क्या, ये हमारे पूर्व जन्म के जो कृत हुए पाप होते हैं, पूर्व जन्म के जो हमारे किए हुए पाप होते हैं, उन पापों का परिणाम होता है ये। आप कहते हो कि भाई इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन इस जन्म में नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों का तो आप नहीं जानते ना। तो पिछले जन्मों में आपने जो पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों की वजह से अगले जन्म में ही इस तरह के जो समस्याएं सामने आती हैं, वो इसी तरीके से आती हैं। मैं आपको इसमें ना एक वीडियो में बनाऊंगा कि 16 जन्मों के जो पाप होते हैं वो 6 प्रकार से व्यक्ति के जीवन में आते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें अभी मुझे टाइम लग रहा है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो ये सब पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप होते हैं, उन पापों का परिणाम होता है ये कि संतान ना होना, संतान के सुख से वंचित रह जाना। तो देखिए, अब उन पापों को कौन काट सकता है? उनको परमपिता परमेश्वर ब्रह्म मुरारी जो हैं वही काट सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं काट सकता। कि जो इस संसार के देवाधिदेव हैं, जो कि स्वयं परमात्मा हैं, वो परमात्मा ही इनको, इन जो पाप होते हैं, इनको काट सकता है आपके। तो उसी के संदर्भ में यह साधना मैं आपको बता रहा हूं। ये भगवान श्री कृष्ण की साधना है, और इसमें आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। साधना जब करोगे, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर दोनों ही करें तो बहुत अच्छा है, अगर दोनों कर लें तो बहुत अच्छा है, दोनों बैठ करके साधना कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पीले रंग के वस्त्र धारण करने, पीले रंग का आपका आसन होना चाहिए, और जो लकड़ी की आपकी जो चौकी है उस पर भी पीले रंग का वस्त्र बिछा होना चाहिए। और एक आपको संतान प्राप्ति यंत्र आपको चाहिए, जो कि ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। संतान प्राप्ति यंत्र और आपकी जो तुलसी जी की माला है वो। उसके बाद आपको जितने भी यथासंभव, यानी कि जितना भी तुम जाप कर सकते हो, भाई 5 माला जाप करो डेली, या फिर 10 माला करो, या 11 माला करो, जितना भी आप कर सकते हो उतना जाप आप करें। एक दीपक लगा लें, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। मतलब कि जो एक नॉर्मल पूजन होता है वो करें, जो आप घर में करते हो। और
इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब मंत्र मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र किस प्रकार से है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गत है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। थोड़ा संस्कृत का मंत्र है ये, लेकिन ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि जब आप इसका जाप करोगे तो आप इसका चमत्कार स्वयं ही देखोगे। और इसका जाप कम से कम 3 लाख तक हो जाना चाहिए। 1 साल में तो कर ही सकते हो, 1 साल में तो कर ही सकते हो। और अगर आप 1 साल मेहनत करने के बाद आपको अगर संतान सुख मिल जाए तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, फिर भी नफे का सौदा है। इस मंत्र का भावार्थ भी मैं आपको बता देता हूं। इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, कामना पूरक, सौम्य स्वरूप देवकी नंदन, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगतपति श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। सीधा सीधा भगवान से पुत्र मांगने का ये मंत्र है। सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण से आप पुत्र की कामना कर रहे हो। तो जब आपकी उनकी पूजा आराधना जब तक करोगे तो भगवान इतने निष्ठुर नहीं होते हैं कि वो आपकी इच्छा का पूर्ण ना करें। चाहे आप कितने भी दुष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे, जो आपके मन के अंदर इच्छा है, अगर आप भक्ति करते हुए उनकी उस इच्छा को रखते हैं उनके सामने। ठीक है, तो ये मंत्र मैंने आपको बता दिया, साधना विधि भी मैंने आपको बता दी है। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है बस, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से जरूर खुशी की एक लहर जरूर आएगी। तो इसी के साथ मैं देखिए वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं, और वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।